और उस समय जब जर्मनी चूंकि बड़ा बाजार था और सब के सब हॉलीवुड के निर्माता भी जर्मनी की रजामंदी से हिटलर की फिल्में बनाने लगे थे, तब ग्रेट डिक्टेटर बनाई थी। और चार्ली चैपलिन ने कहा था, हर कला जनता के नाम एक प्रेम पत्र होता है। मतलब कला तभी कला है जब वो जनता के साथ रिश्ता बनाएगी, साथ खड़ी होगी। और सत्ता के खिलाफ एक अभियोग पत्र है, एक चार्जशीट होता है। कलाकार हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा होगा क्योंकि वो जनता के पक्ष में होगा। अब मेरा तो इस आधार पे अगर आप देखें तो ये कलाकारों का काम ही है। कलाकारों का काम है उन आवाजों को स्वर देना, उन आवाजों को उठाना जो जनता हिम्मत नहीं जुटा पाती जिसने बोलने की। तो आपको तो एक तरीके से मान लीजिए, मैं मुख्यमंत्री योगी को अलग कर देता हूं, योगी के लिए तो एक पूरा विभाग होना चाहिए जो ऐसे लोगों का वेलकम करे और जाने कि उसके सिस्टम में क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, कौन कौन कर रहा है, कौन मंत्री बेवकूफी कर रहा है, कौन पुलिस वाला बेवकूफी कर रहा है, कौन डीएम बेवकूफी कर रहा है। ये तो एक तरीके से आपके आंखें खुले होने, जिसे कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए, अपने आलोचकों को अपने आसपास समझना चाहिए। दूसरी चीज मजेदार बात यह है कि आपको शायद 1943 की बात है, 1943 आजादी के पहले की बात थी। प्रेमचंद की मशहूर कहानी ईदगाह पर लखनऊ में एक नाटक हुआ, उसमें अमृतलाल नागर वगैरह सभी लोग थे और उस नाटक को रोक दिया गया, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि ये इसका मतलब उस समय तक रूल था कि आपको परमिशन लेनी होगी। ईदगाह नाटक में जो ईदगाह का लड़का है हामिद, उसका रोल कर रहे थे जो अभी यहाँ पे लोकायुक्त और जस्टिस होके रिटायर हो चुके हैं, हैदर अब्बास रजा। वो खुद उस समय बच्चे थे और हामिद का रोल कर रहे थे। इप्टा इस नाटक को कर रहा था और उस नाटक में जब रोका गया तो जब बहस चली अदालत में तो पता चला कि चूंकि पुलिस, वो नाटक ईदगाह कहानी जिसने भी पढ़ी होगी तो उसे बच्चे मेला घूमने जाते हैं तो कुछ बच्चे अपने रिश्तेदार पुलिस वालों के दम पे बड़ी चढ़ी बातें करते हैं। तो हामिद या दूसरे बच्चे कहते हैं कि वो तो करप्ट हैं, वो तो भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया है। सिर्फ इसलिए कि इस बात से पुलिस की इमेज खराब होगी, उस नाटक को रोक दिया गया था। बाद में मुकदमा भी हारे और लखनऊ से ये जो ड्रामेटिक एक्ट है इसको हटाना पड़ गया। तो जो ब्रिटिश पीरियड की बेवकूफियां थी वो अगर आज कंटिन्यू करी जा रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर दमन का किस स्तर तक इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना सरकारें विज्ञापन करती हैं, देखिए हर सरकारी विभाग को यह पता है कि कितने बलात्कार हुए, कितने अपराध हुए, कितने चोरियां हुई, कितने भ्रष्टाचार हुए, सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन सरकार करोड़ों रुपए के विज्ञापन करती है, किसी में यह नहीं बताती कि हमारे शासन में इतने बलात्कार हुए हैं, इतनी हत्याएं हुई हैं। वो हमेशा बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफें बताती है, आधी चीजें छुपा जाती है। तो सरकार अगर अपने पैसों से विज्ञापन में ये सब बताती है तो जो वो सरकार छुपा रही है वो कौन बताएगा? किसी सरकार के विज्ञापन में लग रही है दीपक कि पुलिस ने ये भी कहा है कि ये जो गाने की जो स्क्रिप्ट है ये क्या आप लिखती हैं और जो इस गाने के बोल हैं डू यू स्टैंड बाय इट, यानी कि क्या आप अग्री करती हैं जो बोल आपने लिखे हैं? अब इस सवाल का क्या मतलब है? क्या नेहा सिंह राठौर पर यूपी कांग्रेस क्या दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रही है कि भाई हो सकता है कि वो प्रेशर में आकर और उन बोल को चेंज कर दे, कुछ कर दे ऐसा? हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पे कभी कोई गड़बड़ लिखने के बाद नशे में अगले दिन कहता कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। वो एक स्पेस दे रहे हैं, कि एक गली दे रहे हैं कि आप डर जाओगे, बच जाओगे। और लेकिन ये डर बहुत बड़ा मैसेज पैदा कर देगा। मुझे तो लगता है कि चाहे लोगों से भी पूछा जाता है कि आप आंदोलन में गए थे, क्या आपने ये किया था, तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। आखिर उसमें गलत क्या है? उसमें एक आलोचना है और आलोचना में क्या गलत है? आलोचना करने का, देखिए आप नेहा सिंह राठौर या बाकी कलाकारों को अपना विपक्ष क्यों नहीं मानते? और विपक्ष क्या आपकी तारीफ करने के लिए बना हुआ है? सारे विपक्षी नेता, या जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है या भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में विपक्ष में है वहां क्या कर रही है? दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि गाना ज्यादा वायरल हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से ज्यादा गाने तैयार करवाए हैं, विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए, झूठ बोलते हुए। आजादी जैसे गाने को, जो जेएनयू के बाद से एक नेशनल एंथम बन गया था प्रोटेस्ट का, उसको बहुत घटिया तरीके से
इतने पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए अश्लील गाने होते हैं, इतने कम्युनल गाने चल रहे हैं, इतने कास्टिस्ट गाने चल रहे हैं, आज तक किसी पे नोटिस दी है? आप क्या खेल, आपकी पुलिस के पास पड़ी हुई लाश उठाने का वक्त नहीं होता है, हत्या हो रही होती है वहां पहुंचने का वक्त नहीं होता है, एफआईआर दर्ज करने का वक्त नहीं होता है, वो नोटिस देने पहुंचती है और झूठ बोल के पहुंचती है, झूठा फोन करती है कि कहीं ऐसा ना हो निकल जाए। तो इसका मतलब है कि ये राजनैतिक साजिश है, राजनैतिक दमन है, और राजनैतिक दमन से इतनी आसानी से कोई डरे वरेगा नहीं। एक नेहा सिंह राठौर अगर दबाएंगे भी तो 100 पैदा हो जाएंगे। सत्ता को, इस विपक्ष का सम्मान करना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि विपक्ष आपकी आलोचना के लिए है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बेवकूफाना हरकत कोई हो सकती है। सवाल दीपक आपसे करेंगे कि आखिर योगी सरकार अपने पुलिस के जरिए क्या संकेत समाज में देने की कोशिश कर रही है आज नेहा सिंह राठौर जैसे कई सिंगर्स को, या फिर समाज में क्या संकेत दे रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो संकेत दे रही है योगी सरकार, वो पुलिस जो एक स्वायत्त इकाई है उसको अपनी मान बैठी है। मतलब वो सोचती है कि सरकार वो 5 साल के लिए आई है तो ये कोर्ट भी उसकी हो गई है, पुलिस भी उसकी हो गई है, सीबीआई भी उसकी हो गई, ईडी भी हो गई है, मतलब वो कब्जेदारी उसने समझ ली है। ये जो तानाशाही रवैया है, ये सबसे बड़ा मैसेज दे रही है योगी सरकार। ये उसकी नहीं है, ये उसको भी गिरफ्तार करेगी अगर कुछ, और हक है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी योगी अगर कुछ करते हैं तो भी उनके ऊपर ये पनिशमेंट लगता है, उनके मंत्री रहते हुए भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो आप पुलिस को इस्तेमाल, क्योंकि आपके पास ट्रांसफर करने की ताकत है, क्योंकि आपके पास सस्पेंड करने की ताकत है, क्योंकि आपके पास पेंशन और बाकी प्रलोभन देने की ताकत है, इसलिए आप मनचाहा इस्तेमाल करेंगे। ये अनैतिक है, ये अनैतिक है, गैर कानूनी है और अलोकतांत्रिक है। तो लेकिन चूंकि भाई प्रवृत्ति ऐसी है कि लोकतंत्र में यकीन तो रहा नहीं है, ना योगी जी का ना उनकी पार्टी का, मजबूरी में वो लोकतंत्र में हैं। वो लोकतंत्र के रास्ते से आए हैं, जैसे हिटलर लोकतंत्र के रास्ते से आया था, जैसे नाजी पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से आई थी, लेकिन ये लोकतांत्रिक नहीं है। अगर ये लोकतांत्रिक होते तो आपको याद होगा कवि सम्मेलन के दौरान इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं थी और मंत्री थी, वो गई थी कविता पढ़ने वालों के पास और नागार्जुन वहां बैठे हुए थे और उन्होंने नागार्जुन से कहा चलिए, तो नागार्जुन ने कहा कि इंदिरा हमको मत बुलाओ, हमारा सुनना पसंद नहीं आएगा। तो भी उन्होंने कहा नहीं आप चलिए, जो मन हो वो सुनाइएगा। और मंच पर नागार्जुन ने जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए आमने सामने बैठ के उनकी धज्जियां उड़ा दी थी कविता में, और नेहरू मुस्कुराते रहे थे। ये होता है विपक्ष का सम्मान। इस तरीके से एक अनैतिक नोटिस नेहा सिंह राठौर को दिया गया है और काफी रोचक उसमें सवाल यूपी की पुलिस ने किए हैं, खुद ही अपना यूपी पुलिस ने मुखौल उड़ा लिया है। तो अब देखना ये होगा कि 3 दिन में नेहा सिंह राठौर इस नोटिस का जवाब जो देती हैं, उस जवाब में क्या लिखा होता है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि क्यूवाइड नेटवर्क पर आज मेरे साथ रहेंगी नेहा सिंह राठौर 8:30 बजे लाइव, तो जरूर जुड़िएगा क्यूवाइड नेटवर्क पर। थैंक यू दीपक।